तो आज है सवर्णों का भारत बंद और सवर्ण आरक्षण के समर्थक और SC/ST एक्ट के विरोध में आज देश भर में बंद का ऐलान है और देश के कई राज्यों में बंद का असर भी देखा जा रहा है। बिहार झारखंड में सवर्ण समर्थकों के बंद का व्यापक असर है। बिहार के कई जिलों में इसके असर का आलम यह है कि कहीं समर्थकों ने ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है, कहीं सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार है, कहीं अगजनी है तो कहीं स्कूलों में ताले लटके दिख रहे हैं। एक साथ 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सवर्णों के भारत बंद का। हालांकि जो शीर्ष नेता हैं जो अगुवाई कर रहे हैं इस बंद का, उनका कहना है कि हम लोगों ने इसे एक अलग आयाम देने की कोशिश की है। ये जो चीजें आपको दिख रही तस्वीरों में उन बयानों में शामिल नहीं है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध दर्ज कराया जाएगा और खुद जो भी सवर्ण है वो इसका समर्थन करें, सड़कों पर उतर कर नहीं। लेकिन जो लखीसराय, बेगूसराय और दरभंगा, अन्य जगहों से वैशाली, शेखपुरा, आरा, खगड़िया, जहां जहां से तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में ये दिख रहा है कि जो बंद समर्थक हैं, सवर्ण बंद समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, अगजनी की है, परिचालन को बाधित किया है। और चलिए, रवीश नारायण हमारे साथ मौजूद है, रुपेश भी हमारे साथ मौजूद है। रुपेश से सुबह सुबह इस चर्चे पर बात हुई थी और हमने बात ये की थी कि 8:08 जब हो रहे थे तब की गतिविधियां क्या थी। और रुपेश के पास एक बार फिर चलेंगे, रवि से भी जानने की कोशिश करेंगे कि 10:04 हुए हैं, फिलहाल माहौल क्या है। सबसे पहले रवि आप बताएं कि क्या माहौल है। अब जो आपके पीछे की तस्वीर जो होगी वो शायद बदल गई होगी। चलिए, तकनीकी खामियां आ गई हैं, रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, क्या तस्वीर है, अभी अपडेट क्या है? जी हाँ, देखिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेल रोका गया था। इसके अलावा शहर के कई अलग अलग हिस्सों में सड़क बाधित करने की सूचनाएं मिल रही हैं। राजधानी का दिल है डाक बंगला चौराहा और डाक बंगला चौराहा पर एहतियातन, अभी डीएसपी साहब से भी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि एहतियातन हमने बड़ी व्यवस्था की है। अगर आप पीछे देखें दृश्यों में तो जितने पुलिस बल डाकबंगला चौराहे के चारों तरफ दिख रहे हैं उतना स्टैंड बाई रखा गया है। महिला फोर्स भी उतना ही लगाया गया है जितना सैफ के जवान लगाए गए हैं और बीएमपी के जवान भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और पिछले दफे जिस तरीके से डाकबंगला चौराहे पे जो कुछ हुआ, और ये माना जाता है कि चाहे कोई राजभवन मार्च हो, किसी का आक्रोश मार्च हो, किसी का भारत बंद हो, बिहार बंद हो, अगर डाकबंगला चौराहे पे अगर ऐसी कोई दृश्य अगर हम उपस्थित करा दें जो बहुत जोरदार हो, बहुत आक्रामक हो, तो ये मान लिया जाता है कि बहुत उस मुद्दे की स्वीकार्यता ही बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि उस संगठन की ताकत भी बड़ी है, ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा दिखा दिया जाता है। और ऐसा राजनीतिक दल भी समझ लेते हैं कि अगर जिसके खिलाफ है उसको चेत जाने की जरूरत है और जिसके समर्थन में है वो खुश हो जाए। अब वही इस बार भी कहीं ना कहीं हो रहा है। पूरे देश में अगर देखें तो वैसी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें लग रहा है कि अगर सवर्णों का गुस्सा अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो वो सवर्ण जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना आधार वोट बैंक मानती रही है, अगर गुस्सा बहुत अंदर तक है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ना सिर्फ परेशानी है, ना सिर्फ उनके लिए एक परेशानी का सबब है, बल्कि वो पार्टियां जो अब खीर और खिचड़ी सवर्ण और दलितों के समर्थन के साथ बनाना चाहती हैं, उनके लिए खुश होने का ये मौका है। और कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो जिस तरीके से खीर और खिचड़ी पर यहाँ राजनीति हुई है, और असल समस्या वही है, खीर में ही समस्या है, खिचड़ी में ही समस्या है। जब तक राजनीति यदुवंशियों को दूध समझती रहेगी, जब तक राजनीति कुशवंशियों को चावल समझती रहेगी, अन्य जो सवर्ण जातियां हैं उनको पंचमेवा समझती रहेगी और उनका आकलन प्रतिशत में होता रहेगा। 14% मुसलमान हैं, 16% यादव हैं। खीर और खिचड़ी को इन लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया है कि आप मानिए कि डेजर्ट तो आखिरी में ही खाया जाता है, खीर की बारी आखिर में आती है, मिठास होती है। ऐसे में इसे उस तौर पर जोड़कर देखना, हालांकि अब बिहार के लोग इसे किस तरीके से लेते हैं कि जो खीर है उसे किसी जाति संप्रदाय से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है। मुहावरे उदाहरण जो पुराने थे वो अपनी जगह पर हैं, नए मुहावरे कसे जा रहे हैं। रवि से जरा बात कर लेते हैं। रवि, क्या अपडेट अभी क्या है?
लगता है रवि तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन माहौल शांत है। रवि के पीछे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और माहौल काफ़ी शांत है। रुपेश के पास एक बार फिर चलेंगे जब तक तकनीकी खामियां दूर नहीं हो जाती रवि के पास की। तो हम रुपेश से ही जानने की कोशिश करते हैं। रुपेश, ऑफिस टाइम है, ऑफिस गोइंग लोग हैं, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, और जिस चौराहे पर आप खड़े हैं चारों रास्ते अक्सर इसी तरीके से मोर्चा, कभी रैली, इन चीज़ों से हमेशा भरा रहता है। आज जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने जो कैमरा पैन करवाया, उसमें जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो दफ्तर जा रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, कैमरा जरूर मुड़ा, जो सुरक्षाकर्मी बैठे हुए थे वो खड़े जरूर हो गए कि वो चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन कहीं भी ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं जिससे ये लगे कि काफी आक्रोशपूर्ण है, टायर जलाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। क्या आपको ऐसी संभावना लग रही है कि आने वाले 1 घंटे 2 घंटे में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी? ये देखिए, अगर पिछले बार के नज़ारे को अगर सामने रखें तो सवर्ण संगठनों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन रोकने के बाद सीधे उन्होंने रुख किया था पटना विश्वविद्यालय, और वहां से विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको साथ लेकर के और कारगिल चौराहे होते हुए और सीधे डाकबंगला चौराहे पे पहुंचे थे, और डाकबंगला पर अपनी जोर आजमाइश भी की थी, और बड़ी जोर आजमाइश की थी यहाँ पर, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर डाकबंगला पे आपने जोर दिखा दिया तो आपका आंदोलन वो सफल हो गया। और इस बार डाकबंगला चौराहा होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाएंगे, क्योंकि यह गुस्सा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ है, और केंद्र सरकार का मतलब तमाम सहयोगी पार्टियों से इतर भारतीय जनता पार्टी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे, और वहां क्या दृश्य उपस्थित होता है। 11 बजे का समय मुकर्रर किया है सवर्ण संगठनों ने कि हम 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे, और सबसे मुश्किल राजनीतिक रूप में देखें तो यहीं पर मुश्किल पैदा होती है। लेकिन एक मुश्किल दूसरी भी है, जो हम सुबह 8 बजे विवेक आपसे चर्चा कर रहे थे कि अगर ये खीर बन भी जाए, ये खिचड़ी अगर पक भी जाए, और उस खिचड़ी में सामाजिक सौहार्दता की कीमत पर अगर ये खिचड़ी बने, ये खीर बने, उस बने हुए मीठी खीर में अगर 1 बूंद किरोसिन तेल अगर डाल दिया जाए, 1 बूंद अगर घासलेट पड़ जाए जमीन पे, जिस तरीके से सवर्ण और दलितों के बीच में जो एक खाई बन रही है, जिसको राजनीति कहीं ना कहीं अपने पक्ष में या विपक्ष में करती रही है, करवाती रही है, और उस रूप में देखती रही है। लेकिन धरातल पर अगर खीर बने, मीठी खीर बने, पंचमेवा भी बने, चीनी की मिठास भी सामने आए, लेकिन 1 बूंद अगर घासलेट बन जाए तो उस खीर का जायका क्या होगा, ये समझा जा सकता है। और असल समस्या ये सवर्ण तू सवर्ण मैं दलित का नहीं है। असल समस्या यही है, जिस तरफ सरकार के रूप में मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार के रूप में, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार हो, असल समस्या यही है। और जब तक असल समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये प्रतिशत की राजनीति जब तक चलती रहेगी, तब तक ये भारत बंद होते रहेंगे। और जैसे आपने कहा कि क्या कुछ असर दिख रहा है, जेपी आंदोलन के बाद से कभी बिहार में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो स्वतः स्फूर्त ढंग से हुआ हो, और यही आह्वान हुआ है सोशल मीडिया में। मैंने पहले भी आपको बताया था विवेक कि सोशल मीडिया में 4 दिनों से ये प्रचारित किया जा रहा है कि जो सवर्ण लोग हैं वो स्वतः स्फूर्त ढंग से अपनी दुकानें बंद रखें, अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, आज दूध लेने नहीं जाएं, आज पेट्रोल लेने नहीं जाएं। 11 बजे का वक्त होगा, और जैसा कि आप जिस चौराहे पर हैं वहां आसपास की जो दुकानें हैं वो 11 साढ़े 11 बजे खुलती हैं। अगर जितनी दुकानें खुल गई तो उसका भी मतलब निकलेगा, जिनके शटर डाउन रहे उनका भी मतलब निकलेगा। लेकिन स्वतः स्फूर्त की जो परिभाषा है वो अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन 10:11 हुए हैं, यही जरा बदल दिया जाए, 11:10 होंगे तो वो तस्वीरें बिल्कुल बदली सी शायद नजर आए, क्योंकि इसी रास्ते से होकर जो सवर्ण जो आंदोलन की एक बागडोर इन लोगों ने थाम रखी है, वो बीजेपी दफ्तर तक जाएंगे। और बीजेपी के नेता जो छोटी छोटी बातों पर सामने आते हैं, बयानवीर हैं, जो बयान देते हैं, वो आज मिल नहीं रहे हैं। रुपेश सुबह से निकले हुए हैं, घर घर टटोल रहे हैं, कुछ बोल दीजिए, इस पर बयान दे दीजिए, लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलने को राजी नहीं है, चाहे वो मंत्री हो या महामंत्री हो, सचिव हो या फिर केंद्रीय सचिव हो। हम जरा रुक करते हैं रवि नारायण की तरफ। रवि, क्या खबर है, अपडेट क्या है? पीछे की तस्वीर काफी शांत लग रही है, माजरा क्या है? जी विवेक, कहिए तो जैसे जैसे दिन चढ़ता गया है, जो आंदोलन का जो कहने तस्वीरें हैं वो बिल्कुल जो है वो बदलती गई है। सुबह में हमने देखा कि बिल्कुल माहौल शांत दिखाई पड़ा, लेकिन 9 बजे के बाद जो है वो सारे स्वर्ण समाज के लोग कह लें, स्वर्ण सेना के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे। और अभी मैं राजेंद्र नगर जंक्शन पे खड़ा हूं, और यहाँ से ठीक आधे घंटे पहले यहाँ कोलाहल था,
जो लोग हैं वो ट्रेन रोके खड़े थे और रेल जो परिचालन है वो पूरी तरह से बाधित कर दिया था। बड़े मुशक्कत के बाद जो है यहाँ से जीआरपी ने इसे यहाँ से हटाया और बिल्कुल यहाँ पे फिलहाल जो है वो शांति है। लेकिन विवेक वही है कि अभी माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा इनका जो आक्रोश है और सामने दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो दलित और स्वर्ण की जो राजनीति है विवेक, जो आप कह रहे थे, वो वैसी ही है कि देखिए जिस ढंग से बिहार की राजनीति कही जाती है लगातार बदलती रहती है। आज जो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं वो भी जो है इसके समर्थन में उतर आई हैं। कोई भी जो है ये इस बात को कहने के लिए इनकार नहीं है कि जो स्वर्ण आरक्षण है उसे ना दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसमें आपसी तालमेल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब स्वर्ण आरक्षण की बात की जाती है तो कई नेता जो हैं एनडीए के वो कहते हैं, जदयू के लोग ही कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ठीक श्याम रजक जैसे लोग जो है वो मुखर होकर के खुलकर इसका विरोध करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो स्वर्ण की राजनीति और दलित की जो राजनीति है वो अपने अपने समय पे अपने अपने ढंगों से मुफीद होती है, उसकी परिभाषाएं भी गढ़ी जाती है और उस ढंग से उसका फायदा उठाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो स्वर्ण सेना के जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनकी एक ही बात आवाज आ रही थी कि हमने बीजेपी सरकार को बनाया है, हमने केंद्र में सरकार को बनाया है, हम अपनी आवाज, हम अपना दुख दर्द उसे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। चलिए, बहुत पते की बात आपने कही, रवि, बहुत पते की बात आपने कही कि लहर को, लहर का नाम, लहर में लहर को जितना तेज बनाया जिन लोगों ने, वो आज लहर के फायदे से जहां तक पहुंचे हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं और लहर की तरह ही पहुंचेंगे टागबंगला चौराहे से होकर। रुपेश हमारे साथ हैं। रुपेश, जिन लोगों ने बनाया आज वही सवाल कर रहे हैं कि बहुत ही सोच समझकर आपको गद्दी सौंपी थी, इसलिए नहीं कि आज हम सड़क पर हैं और आपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। रुपेश, कटाए हैं विवेक, और ऐसे बयानवीर सत्ताधारी पार्टी के नेता जो हर छोटी बड़ी बात पर बयान देते हैं, बुला बुला कर देते हैं और शब्दों की रचना कर कर के देते हैं, शब्दों का आडंबर एक भरबौस क्रिएट करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ दबे जुबान ये भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि SC/ST एक्ट भी बना रहे लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हो। हम SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उसके दुरुपयोग के खिलाफ हैं। मतलब ये है कि हवा भी चलती रहे और दिया भी जलते रहे। ये राजनीति है, दिया भी जले और हवा भी जले। ना हम पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं, क्योंकि हम तो खिचड़ी बनाने वाले हैं कि हमें अगर इतना प्रतिशत दलित और इतना प्रतिशत सवर्ण मिलेगा, इतना प्रतिशत अगर हमको अगर अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा, तब जाकर हमारी खिचड़ी पकेगी या तब जाकर हमारी खीर में मिठास होगी। ये राजनीति की सोच है और असल समस्या भी यही है कि राजनीति ही बांटती है और राजनीति ही ये संरक्षण देती है। बिल्कुल, राजनीति बांटती है और राजनीति इस बार बंटने की तैयारी में है, जो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन रुपेश, ये जानना जरूरी होगा, हम चाहेंगे कुछ लोगों से बातचीत जरूर हो। तब तक हम हाजीपुर की तरफ रुख करते हैं और हमारे साथ राजीव मोहन है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। राजीव, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए विवेक, यहाँ भी जो स्वर्ण मोर्चा का जो बंद था, भारत बंद था, उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि जो यहाँ मुख्य सड़कें हैं, लालगंज में खास कर ज्यादा असर है। कई चौक चौराहों पे जो है लोग खड़े हैं और आगजनी तक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो SC/ST कानून जो बनाया गया है, जिसमें कई त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि इससे समाज में भेदभाव, वैमनस्यता फैलेगी और सरकार को इस कानून को किसी तरह से वापस लेना चाहिए। लोगों का यहाँ तक कहना है कि यह कानून जो है काला कानून है और इस कानून पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। यदि सरकार इस पर नहीं सोचती है तो समाज में एक बड़ा कह सकते हैं कि वैमनस्यता आएगी, लोगों के बीच में गैप बढ़ेगा और इस गैप को पाटना सरकार के लिए भी मुश्किल होगा और समाज इससे बढ़ते जा रहा है। तो ये बड़ा इशू लेकर है कि जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एक कंसेप्ट है कि एक साथ हम लोकतंत्र में रहते हैं, उस लोकतंत्र में एक विभाजन की बात, एक एक्ट को लेकर के जिस प्रकार से इसमें सवर्ण और बैकवर्ड के बीच में एक खाई पैदा की जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से इसका बिल्कुल राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके दिमाग पर बल जरूर पड़ा है, क्योंकि
क्योंकि अभी तक वो राजनीति करते आ रहे हैं, जिन विषयों की पढ़ाई उन्होंने की है, अब सवाल कुछ दूसरे आ रहे हैं और इन सवालों को सॉल्व करने में उनके दिमाग चकरा रहे हैं और उनके जुबान से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे। हम सीधे केसी कुंदन जो हमारे साथ हैं जमुई से सहयोगी, उनसे बात करते हैं। कुंदन, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी विवेक, बता दूं कि सुबह से जो बंद समर्थकों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, लगभग अगर देखा जाए तो 8 बजे से जमुई चकाई सड़क मार्ग जो देवघर जाती है वहां से शुरू हुआ था। लगभग 8 बजे वहां पर सोनो चौक को लोग जाम कर दिया, उसके बाद डुमरी में जाम हुआ, उसके आगे चकाई में भी जाम हुआ। धीरे धीरे और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अभी जमुई और सिकंदरा सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया गया है। तीन जगह पर जाम किया गया है, महादेव सिमरिया में, अगहरा में, और फिर ये एक और शहर से ही सटा हुआ एक मोहल्ला है वहां पर जाम कर दिया गया है। और यूं कहे कि जो लगभग जो सारे सड़क मार्ग है जो जमुई के, वहां से खबरें आ रही है कि उनको जाम कर दिया गया है और आवागमन पूरी तरह से ठप है। जहां पर देखा जाए तो लगमा चौक पर लोग ट्रक को लगाकर, जो आम जनता है, जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, वो ट्रकों को लगाकर सड़क को जाम कर दिए हैं। बांस बल्ले से सड़क को घेर करके जाम कर दिया गया है और पूरी तरह से आवागमन ठप। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो पटना के राजधानी का जो दिल है, जो केंद्र है, जहां से ये पूरा जत्था गुजरेगा बीजेपी ऑफिस की तरफ, वहां फिलहाल शांति है। और जैसा कि हमने कहा कि जब 11:10 हो रहे होंगे, तस्वीर बदल चुकी होगी, लेकिन जमुई से जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि आग लगी हुई है, विरोध जारी है। शायद इसकी आवाज पटना तक भी पहुंच रही हो, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा है फिलहाल। हम सीधे रुक करते हैं आरा की तरफ, जहां हमारे सहयोगी हिमांशु हैं, उनसे बात करते हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, सुबह से ही सवर्ण समाज के लोगों ने यातायात ठप कर रखा है। रेलवे को भी निशाना बनाया लोगों ने, रेल को भी रोका, डाउन लोकमान्य तिलक द्वारा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। उसके बाद कई जगह सड़कें जो है वहां यातायात बाधित करने की सूचना मिल रही है सवर्ण समाज के लोगों द्वारा। जिले के अंदरूनी इलाकों में भी जो यातायात है वो ठप है। सकड्डी नासरीगंज पथ को संदेश के पुराड़ी के पास जाम किया गया है। आरा सासाराम स्टेट हाईवे को गढ़नी में जाम किया गया है। इसके अलावा जो बड़ारा की ओर जाने वाली सड़क है, आरा से बड़ारा की ओर जाने वाली, उसको भी जाम किया गया है। लेकिन इस बीच में विवेक आपको बता दूं कि ये बंदी को लेकर जिला प्रशासन भी काफी अलर्ट था, पुलिस प्रशासन भी। कई जगहों पर लोग जब बंद करने के लिए सड़क रोक रहे तो पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर जाम हटवा भी दिया। जो सुबह से जो तस्वीर सामने आ रही थी वो काफी गंभीर थी। लगातार लोग जाम कर रहे थे, यातायात बाधित कर रहे थे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्थिति है उसमें कई जगहों से जाम समाप्त हो चुका है विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल कई तस्वीरें अभी आएंगी। अभी आप 2 तस्वीरें एक साथ देख पा रहे हैं, लेकिन सवर्ण सेना का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। और क्या कुछ डिमांड की गई है, किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, ये बातें खुलकर और भी प्रत्यक्ष तरीके से सामने आएंगी 11 बजे के बाद। आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार बने रहिए, क्योंकि ये तस्वीरें जब व्यापक तौर पर और भी प्रसारित होकर पहुंचेंगी, तब ये सोचने पर सभी मजबूर होंगे कि क्या इसकी वास्तविकता क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, जिसका विरोध किया जा रहा है उसके मतलब मायने क्या है, और जिनके घर के सामने लोग खड़े हैं उनका भी मंतव्य जाना जाएगा। और दरभंगा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन हैं। विपिन, क्या जानकारी अभी? थोड़ा बंद का असर दिखने लगा था, क्योंकि जो भी निजी स्कूल या सरकारी स्कूल थे स्वतः बंद कर दिया गया। चूंकि हंगामा को देखते हुए कोई भी निजी स्कूल जो है स्कूल नहीं खोला गया। इसके बाद से ट्रेन बिहार संपर्क सुपरफास्ट ट्रेन को भी लोहियासराय में रोका गया और मुख्य सड़क जो भी जाने वाले सड़क है उसको भी लोगों ने जाम कर रखा है। तो एक तरह से कहें तो बंद का असर दरभंगा में दिख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बंद का असर दरभंगा में भी दिख रहा है और कई तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर अगजनी की गई है वहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही कई जैसे जगह हैं, कई जिले हैं जहां से तस्वीरें अभी तक आ रही हैं। 35 संगठनों ने बंद का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद जो असर दिख रहा है, स्वतः स्फूर्त की परिभाषा थोड़ी बदली सी नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया। 11 बजे फिर एक बार आपके साथ होंगे हम, और रवि आपके साथ भी होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तस्वीरों में बदलाव कितना हुआ है और उसकी व्यापकता में क्या बढ़ोतरी हुई है। और चलिए, तस्वीरें आ रही हैं और
मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, नालंदा और गया की तस्वीरें हैं जहां पर आगजनी की गई है। स्कूल भी बंद करा दिए गए हैं। हालांकि स्वतः स्फूर्त के नाम पर यह जरूर कहा गया कि आप सवर्ण हैं तो अपने बच्चों को आज स्कूल ना भेजें, लेकिन जो स्कूल जा रहे हैं तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं पढ़ाई ज़रूरी है। और लखीसराय, नालंदा, पटना, दरभंगा और आरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और अधिकारों की, जब आप सवर्ण सेना से बात करेंगे तो अधिकारों की रक्षा की खातिर निकलने की बात वो करते हैं, इस बात को दोहराते हैं। लेकिन हमारा जो पूरा फोकस है इस बात को लेकर है कि बीजेपी दफ्तर से आवाज क्या आती है। तो लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।